जिन स्टॉक्स का मैं नाम लेने जा रहा हूँ ये स्टॉक्स इसलिए भी बड़े मायने रखते हैं क्योंकि अक्सर चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडिंग के लिहाज से लोग एंट्री का मौका खोजते रहते हैं। और हाल फिलहाल जिस तरह के करेक्शन के दौर से ये स्टॉक गुजर रहे हैं और उसमें एक हमेशा से जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या ये मौका हो सकता है। पहला तो एनटीपीसी, दूसरा आरईसी और तीसरा पीएफसी। अगर इसमें मैं एक और स्टॉक जोड़ देता हूँ, चलिए पावर ग्रिड भी बड़े फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स के भी, और तमाम निवेशक हैं उनके रडार पे भी ये रहते हैं। तो ज़रा बताइए क्या इस वक्त रणनीति होनी चाहिए इन स्टॉक्स पे? पावर या पावर रिलेटेड सेक्टर काफी लाइमलाइट या बजिंग सेक्टर रहा है गए 2 महीने में। कुछ दिनों पहले से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग काफी देखने को मिला है इन स्टॉकों में। तो जो है मोमेंटम टूट गए, तो बहुत सारे पावर सेक्टर में मोमेंटम टूटने के कारण अगर आप इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जल्द इसका जवाब नहीं मिलेगा। बाय एंड होल्ड करने को कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तक कोई सपोर्ट बनते हुए मुझे फिलहाल चार्ट्स पे नहीं दिख पा रहा है। तो एनटीपीसी पहले मैं बात करूं तो 317 पे है, शायद प्लस माइनस 300 तक भी जा सकता है ये। तो उतनी डाउनसाइड के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी बनेगी थोड़ा आप अभी खरीद ले, और बाकी का जो आपके पास जो है क्वांटिटी पैसा है आप 300 पे और एंटर करें। मेरा मानना है कि 300 के आसपास ये स्टॉक बेस बना देगा और वहां से एक उछाल देखने को मिलेगी जो वापस 350 तक जाए। तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी बनाए आप एनटीपीसी में, और सिमिलर स्ट्रैटेजी में रिकमेंड करूंगा पावर ग्रिड में, जिसका सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है पर इसका सपोर्ट बेस करीबन नजदीक आ रहा है 265 के आसपास। तो एनटीपीसी के कंपेयर टू पावर ग्रिड में थोड़ा जल्दी आपको उछाल देखने को मिले। ट्रेडिंग का नजरिया बनाए पावर ग्रिड में, 275 तक टारगेट बनाइए। और अगर बात करूं मैं पावर फाइनेंस कंपनीज की जो पीएफसी और आरईसी है, तो थोड़ा नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। पीएफसी बहुत ही अहम स्तर पे ट्रेड हो रहा है जो है 372। आप अगर निवेशक हो तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के संकेत दिख रहा है, अभी तक कंफर्मेशन हुआ नहीं है। तो थोड़ा मैं इसमें एक थोड़ा मैं रिव्यू करना चाहूंगा, तो उसके चलते पीएफसी में कोई मैं राय नहीं रखना चाहूंगा। तो आरईसी अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूं तो आरईसी में थोड़ा बेटर चार्ट स्ट्रक्चर है ओवर पीएफसी। 420 का सपोर्ट है, तो 400 और 420 ये रेंज में कोई निवेशक हो उनको बाय करना है पावर फाइनेंस कंपनी, तो आरईसी मुझे पीएफसी के ऊपर बेटर लग रहा है। थोड़ा बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बनाए, पर जरूर बाय करें। 360 का स्टॉप लॉस बनाए और ऊपर में 500 तक टारगेट बनाए विद अ टाइम होराइजन ऑफ 1 to 1.5 मंथ। चलिए, तो कहना पड़ेगा अक्षय आपका और संतोष का कम से कम पावर ग्रिड को लेकर नज़रिया बहुत ज़्यादा मेल खाता है। 275 आप बोल रहे हैं, 300 तक के टारगेट्स उन्होंने ही कहे हैं। एनटीपीसी में हालांकि आप कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की सलाह है। पावर फाइनेंस में आरईसी आपको पीएफसी के मुकाबले बेहतर लग रहा है, और यहाँ पर 400 से लेकर 420 के लेवल्स पर किसी को अगर खरीदारी करनी है तो फिलहाल मौका बनता है। बात करते हैं यहाँ पर टोरेंट पावर, तो हम देख रहे हैं 4% ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं टाटा पावर भी लगभग 3% ऊपर है। अब ये बताएं, इस पूरे पैक में जहां तेजी का आलम बना हुआ है, क्या करना चाहिए? कौन सा आपको पसंद आ रहा है? यस, पावर स्टॉक्स के देख तो मुझे टाटा पावर भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को नजर रखना चाहिए। करेक्शन आया था स्टॉक में और एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। जो रिसेंट हाई लगाए थे 430 के आसपास के, वो वापस से देखने को मिल सकते हैं। नीचे 370 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा पावर ग्रिड मुझे अच्छा लगता है। इस स्टॉक की भी बात करें तो करेक्शन के बाद एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 260 रुपए के आसपास। जैसे ही ये स्टॉक 270 का लेवल निकालेगा, हमको 295 300 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो टाटा पावर दो टॉपिक रहेंगी पावर स्पेस से।